एक सीधा सवाल है, क्या इंडिया में लॉ सबके लिए बराबर है या फिर वीआईपी पास मिलते ही इंसान का डीएनए ही अलग हो जाता है? नहीं समझे? चलिए अंकिता भंडारी के केस की बात करते हैं। उत्तराखंड, जिसको देवभूमि कहते हैं, वहां एक 19 साल की लड़की का खून हो जाता है। और क्या, सब चुपचाप तमाशा देखते हैं? देवभूमि या वीआईपी भूमि? बताइए। एक मजदूर का बेटा जेल में सड़ता है छोटे से जुर्म के लिए, पर जब वीआईपी की आती है, रिसोर्ट का मालिक, नेता का बेटा, तब सबके मुंह पर लॉक लग जाता है। अंकिता ने स्पेशल सर्विस देने से मना किया और उसकी सजा मर्डर। और उस वीआईपी गेस्ट का नाम अभी तक मिस्ट्री। क्या ये जस्टिस है या फिर पैसा और पावर का खेल? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल, जहां हम खोलते हैं हर गंदा राज। क्या आप रेडी है इस मेस्ड अप दुनिया में घुसने के लिए? तो लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और देखिए कैसे ये कहानियां दिल को झंझोर के रख देती हैं। लेट्स बिगिन। सोच के देखिए, एक लड़की एक छोटी सी जॉब के लिए घर से निकलती है। सपना सिर्फ इतना था कि इज्जत से अपनी जिंदगी जिए, लेकिन उसकी कहानी खत्म हो जाती है एक होटल रूम या किसी वीआईपी बंगलों के बेड के किनारे। क्यों? क्योंकि उसने स्पेशल सर्विस देने से मना कर दिया। अरे ये कौन सी सर्विस इंडस्ट्री है भाई, जहां नो का मतलब होता है ट्राई हार्डर, और ज्यादा पैसा फेंको या धमकाओ या फिर सीधा खत्म ही कर दो। क्या ये जॉब थी या किसी हीरा मंडी बाजार का कॉन्ट्रैक्ट? और सिस्टम बहुत स्पेक्टेटर बन के तमाशा देख रहा होता है। पुलिस से लेकर नेता तक सबकी जेब गरम और जुबान ठंडी। क्या ये जॉब थी या किसी हीरा मंडी बाजार का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था बिना बताए? सीवी में लिखा था कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, लेकिन काम मिला वीआईपी के बिस्तर पर अपनी खुद की इज्जत उतारना, वीआईपी के लिए बिस्तर की रखवाली करना। और जब उसने नहीं बोली तो बोला गया, आप नो कैसे बोल सकती हैं? मतलब फेविकॉल का मजबूत जोड़, जब तक बॉस का मूड ना आए तब तक जिस्म की फूंक बुझाते रहो। और सिस्टम तो बेवकूफ बनने वाली पान मसाला ऐड की तरह है। जुबान केसरी, आंखों में हवस की गर्मी और मुंह से बह रहा गंध, और दिमाग में सिर्फ जिस्म की भूख भरी प्यास। इंसान नहीं, चलती फिरती हवास की दुकान। और पुलिस, उसका काम है केस फाइल करना, नहीं करते। नेता, उसका काम है सिस्टम साफ करना, पर इनका तो बस बिस्तर गर्म करने वाली चाहिए। इसके ऊपर कोई लाश मिले तो पहले कैरेक्टर एसिनेशन होता है। कपड़े कहाँ पहने थे, रात को कौन निकलता है, उसके इंटेंशन पर भी सवाल। अरे उसने मना किया था, इतना ही जुर्म है क्या? तो जब अगली बार कोई कहे बेटी बचाओ, तो उसे पूछिएगा बिस्तर या सिस्टम से। ये नौकरी नहीं, धंधा है। और सिस्टम सिस्टम स्पेक्टेटर बन के पॉपकॉर्न खा रहा है और हम खामोशी से उसकी शेयर होल्डर बन चुके हैं। जब अंकिता भगवान भरोसे मिसिंग हुई, उसके पापा वीरेंद्र सिंह तीन तीन पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे। पौड़ी, मुन्नीकीरेटी, ऋषिकेश। पर एफआईआर? अरे भाई, एफआईआर तो वीआईपी के लिए होती है। या कहे तो आम आदमी का दर्द तो ज्यूरिडिक्शन के झाड़ के पीछे छुप जाता है। और जीरो एफआईआर का रूल, भाई वो तो सिर्फ लॉ के किताबों में होता है। ग्राउंड पे तो जीरो ह्यूमैनिटी चलती है। और सिस्टम सिस्टम का नया मंत्र है अतिथि देवो भव, पर सिर्फ वीआईपी गेस्ट अतिथि है, विक्टिम की बाप की कोई औकात नहीं। अंकिता का केस मेमे बन गया है क्योंकि सिस्टम ने उसे जोक बना दिया। यहाँ इंसाफ की स्पीड नहीं, वीआईपी टैग की इंटरनेट स्पीड चलती है। जियो चल गया तो तुरंत अरेस्ट, वरना बीएसएनएल की बफरिंग पे अटक जाएगा इंसाफ। तो सोचिए, ये सिस्टम किस लिए बना है? इंसाफ के लिए या वीआईपी के लिए? वीआईपी की सर्व करने के लिए। अंकिता जैसे केसेस पे लोग हंसता है क्योंकि सिस्टम पे रोना बेकार हो चुका है। सोच के देखिए, जब तक किसी का लाश वाला रील वायरल नहीं होता तब तक पुलिस की नींद नहीं खोलती। मतलब एफआईआर लिखवाया है तो पहले एक ट्रेंडिंग हैशटैग लाइए, एक इमोशनल रील इंस्टाग्राम पे अपलोड कीजिए और थोड़ा आउटरीच प्रोडक्शन रेडी कीजिए। क्या इंडिया डेमोक्रेसी है या मेमे रिपब्लिक? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो आपने सुना होगा। पर अब नया रूल है, जस्टिस वायरल होने पर ही मिलेगा, क्योंकि आजकल इंसाफ में इंसानियत नहीं है। पुलकित आर्या नाम याद रखिए, पॉलिटिशियन का बेटा, रिसोर्ट का मालिक और कानून का गॉडडैम लाडला। उसने क्या किया? एक लड़की को सर्विस देने के लिए प्रेशराइज किया। अब लड़की मतलब अंकिता ने मना किया तो पुलकित ने उसे ही पानी में डुबा दिया। और पुलिस, जब तक लोगों ने रोड ब्लॉक नहीं किया, जब तक सोशल मीडिया ने चप्पल नहीं उठाई, तब तक पुलिस ने एक कदम भी नहीं उठाई। बीजेपी का एक स्लोगन है, देखिएगा, कि देश की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। यहाँ तो देश की बेइज्जती हमारी गारंटी, बीजेपी की गारंटी बन चुकी है। वीआईपी का बेटा हो तो क्राइम करके भी हीरो बन जाओ, और आम आदमी के लिए सच भी सबूत मांगती है। इक्वालिटी की मदर सिस्टर कर दी इन लोगों ने। सिस्टम का असली रूल क्या है पता है? अगर आप गरीब है या अननोन फेस है तो आपका दर्द भी इनविजिबल है। पर अगर आप पुलकित जैसे बेटा है तो कानून भी आपको लाल कारपेट बिछा के अरेस्ट करेगा, वो भी तब जब पब्लिक ने पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला हो। तो अगली बार अगर कोई विक्टिम हो तो याद रखिए, पहले मेमे बनाइए, इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कीजिए, तब जाके कानून की मां जागती है। ये है इंडिया का नया रूल बुक। इंसाफ भी ट्रेंडिंग टॉपिक बन के मिलता है, अदरवाइज पेंडिंग रहेगा। रिसोर्ट तो सिर्फ ईंट का ढांचा नहीं होता है, कभी कभी कुछ कहानियां भी वही दफन होती है। और जब 2 बार आग लगाई जाए तो सिर्फ इमारत नहीं जलती, इरादे भी दिखाई देते हैं। दाग अच्छे हैं, हाँ, बस अगर वो दाग सबूत के हो तो उन्हें जला दो। यह कोई नॉर्मल प्रोटोकॉल नहीं था, ये थी फुल वीआईपी क्लीनअप ड्राइव। रिसोर्ट में अंकिता की मौत का राज दबा था, पर सिस्टम ने क्या किया? बॉडी मिलते ही बुलडोजर चला दिया। मतलब सबूत नहीं चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। केस चलाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डैमेज कंट्रोल। और जब पूछा गया तो बोला गया इलीगल कंस्ट्रक्शन थी इसलिए गिराया।
अरे बाप रे, तो सबूत छुपा दो, केस क्लोज करो और मीडिया के सामने बस ड्रामा रचा दो। वीआईपी क्लीन का आप लेवल देख लीजिए, ना सीसीटीवी बचा, मतलब सीसीटीवी फुटेज बचा, ना डॉक्यूमेंट्स, ना लोकेशन इंटैक्ट रहा, बस एक नैरेटिव बचा, इलीगल था, डिमोलिश कर दिया। तो अगली बार किसी वीआईपी के हाथ खून से रंगे हो तो बुलडोजर पे स्वच्छ भारत चिपका के सबूत के साथ सिस्टम भी साफ कर देना। ये नहीं स्वच्छ भारत अभियान है क्या? सबूत हटाओ, सिस्टम साफ करो। सब कुछ इतना कन्वीनियंटली क्लीन किया गया जैसे एक स्पॉन्सर्ड कवर अप प्लान बनाया हो। पुलकित आर्या, पॉलिटिशियन का बेटा, रिसोर्ट का मालिक और सिस्टम का लाडला दरिंदा, उसका नाम सुनते ही पुलिस की कमर टूट जाती है और विक्टिम का नाम सुनते ही सिस्टम का मुंह बंद हो जाता है। मतलब इन लोगों को चाहिए क्या? एक डेड बॉडी भी मिल गई, कन्फेशन भी आया, लेकिन सबूत के नाम पे एक जली हुई इमारत। क्या आगे से लोग मर्डर करके बिल्डिंग जलाएंगे और बोलेंगे इलीगल थी सर, और सिस्टम बोलेगा अप्रूव्ड? क्या आपके सबूत में स्वच्छता है? ये है न्याय का नया मॉडल। सबूत गया तो केस गया, बचा सिर्फ एक सिस्टम का मेकअप। जितने भी क्रूशियल सबूत थे, मतलब सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग्स, गेस्ट रजिस्टर, या तो सबमिट ही नहीं हुए या मिसिंग हो गए। आप सोच लीजिए, एक रिसोर्ट में गेस्ट रजिस्टर वो मिसिंग है, मतलब अलग लेवल में सब कुछ चल रहा है, जैसे स्कूल की हॉलीडेज नोटिस। और कोर्ट ने कहा डेफिशिएंसी तो दिख ही नहीं रही। अरे भाई, अगर सबूत ही गायब हो तो बायस देखने का टेलीस्कोप कहाँ से लाए? सिस्टम तो पूरा का पूरा ना देखूंगा ना सुनूंगा, बस झुकूंगा मोड पे चला गया है। भाई साहब, पॉलिटिकल प्रेशर का प्रूफ भी पुलिस ही थे। जब पुलिस ही घुटने पे है तो वो अपने आका के खिलाफ कुछ बोलेगा? यहाँ तो सिट का मतलब होता है सेम इन्वेस्टिगेशन टीम, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नया लेवल चिपका दो, अंदर से वही पुरानी चामची आर्मी, लॉयल टू वीआईपी, हॉस्टाइल टू जस्टिस। सबका साथ सबका विकास का नया वर्जन है, वीआईपी का साथ सिस्टम का विनाश। और सबूत उनको तो नैमो वायरस लग गया है, ना मिलेगा ना दिखेगा, मिसिंग हमेशा रहेगा। तो जब सिस्टम ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाए तब ये मत पूछिए कि न्याय क्यों नहीं मिला, पूछिए जस्टिस डिलीवरी में आखिर किसका मन नहीं लगा। ये सिस्टम नहीं, एक स्क्रिप्टेड तमाशा है और आम जनता बस टीआरपी की रेटिंग है इस सर्कस का। सोचिए, जब विक्टिम के परिवार को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन बायस्ड है और सबूत भी मिसिंग है, तब भी सीबीआई नहीं आएगी। तो सीबीआई इंक्वायरी का क्राइटेरिया क्या है? वीआईपी का मूड या पब्लिक का आउटरीच? अगर अंकिता का केस वायरल ना होता तो क्या एसआईटी भी बनती? सीबीआई इंक्वायरी इसलिए टर्न डाउन हुई क्योंकि कोर्ट को लगा कि सब कुछ ठीक है, जबकि ग्राउंड रियलिटी में सबूत मिसिंग, इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चनेबल और पब्लिक ट्रस्ट जीरो था। सिस्टम ने फिर प्रूव कर दिया वीआईपी के लिए लॉ फ्लेक्सिबल है और आम आदमी के लिए इनविजिबल है। और जब लोग अंकिता के लिए आवाज उठा रहे थे, सिस्टम ने क्या किया? आशुतोष नेगी, एक जर्नलिस्ट को SC/ST एक्ट में अरेस्ट कर लिया गया। क्यों भाई? सवाल उठाना आजकल देशद्रोह हो गया है क्या? अच्छे दिन आने वाला है या शायद सिर्फ वीआईपी के लिए आए थे? आम जनता के लिए बस FIR, हैरेसमेंट और जेल का फ्री कॉम्बो पैक। और ये जो एलिज्ड वीआईपी गेस्ट का एंगल है, जिसके लिए अंकिता से कोट अनकोट एक्स्ट्रा सर्विसेज मांगी गई थी, क्या वो कोई संस्कारी भक्त था? कुछ रिपोर्ट्स तो एक RSS लीडर का नाम भी गुनगुना रही थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में वो फाइल शायद भगवान भरोसे छोड़ी गई। सिस्टम की स्पीड और अप्रोच देख के लगता है ना सुनेंगे ना बोलेंगे, बस कुर्सी बचाएंगे। रिसोर्ट ओनर का कनेक्शन, बीजेपी लीडर का बेटा, पुलिस की इनिशियल इनएक्शन, मन की बात सुन रहे थे शायद। और गवर्नमेंट का स्टैंड, हर घर चुप है हर आंखें बंद, हर घर चुप है हर आंखें बंद। पब्लिक आउटरीच के बिना तो ये सिस्टम फाइल भी नहीं पलटता। क्या जस्टिस देंगे? नाउ वेलकम टू डिजिटल इंडिया, जहां जर्नलिस्ट को जेल मिलेगा और वीआईपी को बेल भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सबूत तो दबा दिया जाएगा और स्लोगन बनेगा सबका साथ, परंतु सिर्फ वीआईपी का विकास। 2 साल बाद भी केस का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया और अभी भी 51 गवाहों की गवाही बाकी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रॉमिस भी अब मेमे बन चुका है। सोचिए, अगर अंकिता का केस इतना वायरल ना होता तो क्या किसी को पता भी चलता देवभूमि में वीआईपी कल्चर कितना गहरा है? और जब आवाज उठाने वालों को ही सिस्टम ही जेल भेज दे तो फिर जस्टिस कौन दिलाएगा? हर केस में पहले मीडिया आउटरीच, फिर सोशल मीडिया ट्रायल, फिर कुछ दिन का गुस्सा और फिर सब नॉर्मल। क्या अंकिता की मौत सिर्फ एक ट्रेंडिंग हैशटैग थी या हम सच में सिस्टम बदलने वाले हैं? अब बताइए, जब तक किसी अंकिता का मर्डर नहीं होता तब तक हम सिस्टम से सवाल नहीं करेंगे क्या? क्या हम सब सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ट्रू क्राइम देखने के लिए ही बचे हैं? देवभूमि में जस्टिस का मतलब आम आदमी के लिए परेशानी और पब्लिक #जस्टिस फॉर अंकिता चलाते हैं। फिर नेक्स्ट वीक IPL में मैच। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक सिस्टम का मर्डर है, जहां सबूत बुलडोज हो जाते हैं, आवाज उठाने वाला जेल जाते हैं और वीआईपी के लिए अलग लॉ चलता है। तो सिस्टम का असली फॉर्मूला क्या है? वीआईपी हो तो राज करो, विक्टिम हो तो मर जाओ, सबका साथ सबका विश्वास। सिर्फ पोस्टर पे हैं, ग्राउंड पे तो सबूत साफ करो, आवाज बंद करो और जस्टिस उसको पेंडिंग रखो। विद दिस नोट, लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय बाय।